360 डिग्री पूरे कितने घंटे में घूमती है हाँ। तुम्हारी? पूनम आ रही है आवाज बेटा? 360 डिग्री आपकी पूरे 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे में? हाँ। 180 डिग्री का तो एंगल बनता है तुम्हारा 12 घंटे में। ठीक है। हाँ। और हाँ चौबीस जी घंटे मैम। में तुम्हारा एंगल बनता है 360 डिग्री का। हाँ जी मैम। तो 1 डिग्री में आपकी होती है ओनली 4 मिनट। 1 डिग्री में कितनी होती है ये याद थ्री करनी पड़ेगी फिफ्टी चीजें। का। 1 डिग्री में होती है आपकी ओनली 4 मिनट। तो ऊपर तेरी कितनी डिग्री निकली थी? 29 डिग्री। ठीक है। यस मैम। 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर देगी तो क्या आ जाएगा? एक सौ हाँ जी ग्यारह मैम। मिनट तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा। क्योंकि 1 घंटा 56 मिनट हो जाएंगी। क्योंकि आपकी कैसे करेगी 1 घंटा 56 मिनट? यस मैम। बस ऐसे करना है। ऐसे एक क्वेश्चन और आया हुआ है इंग्लिश 29 को मीडियम। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कोई चीज आगे बेटा समझ में वैसे ही। हाँ मैम, ये आता है हर एक शिफ्ट में, जितने भी किया ना सभी में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन। बस अब आ गया ना समझ में? हाँ जी मैम, अब कर लेंगे। अब देखो ऐसे एक इंग्लिश में आ रखा यस था मैम। कि 1 डिग्री का टेम्परेचर। और कौन आया है? अंजू आई है। पूना वो क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर बेटा। आकाश अकेडमी खोलना था जी, यस क्लास मैम, में करती दूंगा हूँ। ताकि मैं सब बच्चों को समझा सकूं। और जो तेरे को एक्सप्लेनेशन भेज रखी है वो भी। यस मैम। मैं देखो एक और क्वेश्चन भेजती हूँ ऐसा सेम तुम्हें। वो इंग्लिश में भी कैसे आ रखा है वो कैसे आ जाता है? यस मैम, भेजती है मैम। अब अंजू बेटा इसको समझाऊं? एक्सप्लेनेशन भी भेज दे। हाँ जी। हाँ जी मैम। भेज दिया मैम। अब देखो समझो बेटा। ये देख अंजू देख बेटा। बिल्कुल बी के ऊपर कितनी डिग्री लिखा हुआ है? 68 डिग्री। ध्यान से हाँ देख। जी। और ए पे लिखा हुआ है 97 डिग्री। तो ये कह रहा है पहले तुम इसको में से इसको माइनस करो कितनी डिग्री आए, तो टोटल आ गया 29 डिग्री। आपकी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा? 360 डिग्री थ्री का। और सिक्सटी 12 घंटे में बनाती है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है। और 1 डिग्री में वो खाली 4 मिनट का एंगल बनाती है। 1 डिग्री में कितने मिनट का एंगल बनाती है? ओनली 4 मिनट का। आ रहा है जो समझ में बेटा इतना? 4 मिनट। देखो 24 घंटे में वो बनाती है 360 डिग्री का। तुम्हारा जो डी होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। तो 24 घंटे हाँ में जी। पूरी तुम्हारा जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और 12 घंटे में वो बनाती है 180 डिग्री का। ठीक है। अब वो कह रहे हाँ कि ये जी। तुम्हें चीज याद रखनी है, 2 3 चीज। और 1 मिनट में 1 डिग्री में वो बनाती है खाली 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने बनाती है? खाली 4 मिनट। अब 29 को तो किससे मल्टीप्लाई कर देगी जो तेरा ऊपर चार आएगा? मिनट 4 से। ठीक है बेटा। हम्म। 29 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा एक 1 घंटा हाँ फिफ्टी जी। सिक्स मिनट कैसे आया अब तुम्हें मिनट्स को तो चेंज करना आता है, आवर्स में नहीं आता बेटा। ये देखो बेटा, अंजू नहीं आया समझ में? हम्म। देखो इसने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है जो पूनम ने। अगर मैम बी और सी का पूछे तो भी ऐसे ही माइनस करके और हाँ बेटा 4 से ऐसे ही माइनस मल्टीप्लाई करके कर निकालना दें। है। मैम आपकी वॉइस कट रही है। मैं कह रही हूँ वो भी है। देखो एक क्वेश्चन और भेजती हूँ तुम्हें अभी। हाँ जी मैम। वो दे रखा है 2 सिटीज हैं। ओके मैम। देखो 2 सिटीज हैं। वो क्या कह रही है? 2 सिटीज है एन और एम। क्या कह रहे हैं? 2 शहर है, एक एन है एक एम है। एक का तो है 15 डिग्री। एक का है 15 डिग्री वेस्ट। एक ईस्ट है एक वेस्ट है। क्या कह रहे हैं ये? एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। तो इसको कैसे चेंज करोगे बताओ? इसमें भी वैसे हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है? एक ईस्ट का दे रखा है और एक वेस्ट का दे रखा है बेटा। इसमें क्या दे रखा है? ईस्ट और वेस्ट का। तो इसमें आप क्या करोगे? पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था देखो तुम्हें समझाती हूँ।
पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ईस्ट दे रखे थे, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखे थे, दोनों ईस्ट। उसमें एक ईस्ट का दे दिया, एक वेस्ट का दे दिया, ईस्ट थे। ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट, एक पश्चिम का दे दिया, एक पूर्व का दे दिया। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको वो कह रहे हैं कि हमें लॉन्गिट्यूड निकालना है, तो इसमें आप प्लस करोगे ग्रीनविच का, क्योंकि ग्रीनविच तो सीधी होती है। फिर वही चीज दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। फिर 24 घंटे में आपका 360 डिग्री एंगल बनाती है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट। और 120 मिनट में कितने घंटे हो गए, पूनम 120 मिनट में बेटा कितने घंटे हो गए, 1 घंटे कितने मिनट का होता है, 60 मिनट दो का। 2 घंटे हो गए मैम। 2 घंटे हो गए, तो ऐसे इसमें ऊपर सेम हो जाएगा, क्योंकि हमारा 56 मिनट दे रखा है, तो इसमें हमने वही तो ऐड किया है। इतना आगे सबको समझ में अब, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ठीक है। आज देखो हम करेंगे बेटा ये पेडागोजी का, कल जो मैंने एक टॉपिक कराया था वो है इसमें से आपके 5 से 8 क्वेश्चन पक्का 101% आएंगे आएंगे। क्या कह रही बेटा मैं, 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पेडागोजी के इसमें पक्का आएंगे ही आएंगे। तो देखो, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, नेचर, सोशल स्टडी एंड नेचर क्या कहती है आपकी। जो आपका सामाजिक अध्ययन है उसमें आप किसका अध्ययन करते हो, ये हमने एक दिन और करा था, समाज का किसका करते हो। यस समाज एवरीवन, का। आप सोशल साइंस में बेटा किसका अध्ययन करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। आप अपनी सोसाइटी का करते हो समाज या का बंद मैथ्स करना। का करते हो, आप किसका अध्ययन करते हो। हम एक सामाजिक मैम समाज का। समाज का, हम समाज का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे सोसाइटी के सारे पक्ष शामिल होते हैं, चाहे वो आपका धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो बेटा आपका सोशल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कुछ भी हो, सारे रिलेशंस आप एसएसटी के अंतर्गत पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील रहती है, आप उसको चेंज करते रहते हो। द नेचर ऑफ ए सोशल साइंस इज चेंजिंग, हमेशा सोशल साइंस आपकी चेंज होती रहती है। आप इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हो, ताकि आप इसमें कौन सा मेथड, देखो अध्ययन तथा शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के विकास होने से सामाजिक अध्ययन को अध्ययन पद्धति में परिवर्तन हुआ है। कौन सा अध्ययन प्रवृत्ति, मतलब आप इसमें अध्ययन करते हो, इसके बाद इसमें तर्क पर बल दिया जाता है। कल हमने करा था, किस पर बल दिया जाता है इसमें, तर्क शक्ति पर, लॉजिकल रीजनिंग पर इसमें बल दिया जाता है, ये बात सच है। इसके साथ साथ परंतु वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन को कला तथा विज्ञान दोनों माना जा रहा है। अब मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न उसमें कह रहे कि जो हमारी सोशल साइंस है वो साइंस प्लस आर्ट दोनों है। क्या कह रहे हैं वो, जो हमारी सोशल साइंस है वो साइंस एंड आर्ट दोनों है, कला तथा विज्ञान दोनों है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आपका सोशल साइंस साइंस और आर्ट दोनों है, तो आप कहोगे यस। क्या आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कला और एवं विज्ञान दोनों की चीजों का अध्ययन किया जाता है, आप कहोगे यस। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनो, सामाजिक अध्ययन में आप साथ के साथ, समय के साथ साथ सामाजिक अध्ययन की अवधारणा में बहुत परिवर्तन आए हैं। वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन विज्ञान के साथ उसका कोरिलेशन हो चुका है, उसके साथ तुम सह संबंध परस्पर स्थापित कर चुके हो। देखो वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान में सह संबंधित या परस्पर संबंध स्थापित कर चुके हो। इसके अनुसार सामाजिक अध्ययन में विषय के साथ साथ आप उसको एक दूसरे के साथ भी संबंध स्थापित करते हो, उसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेशन बनता ही बनता है। सामाजिक विज्ञान केवल समाज के लिए ही, उसके ऊपर ही समाविष्ट नहीं है, आप हर चीज भी इसमें वो करते हो। मैथमेटिकल नॉलेज इज एसेंशियल टू स्टडी हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए, सिविक्स को स्टडी करने के लिए, एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। किस लिए, जब आप हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी करते हो, जब तक आपको नंबर ही पढ़ना नहीं आएगा तो क्या आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो बेटा। 1857, 1897,
1898। इसके लिए आपको किसकी नॉलेज चाहिए? मैथ की नॉलेज चाहिए। जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि क्या आप कर पाओगे, तो बेटा हम नहीं कर पाएंगे। तो एसएसटी के साथ साथ आपको मैथ की नॉलेज भी, साइंस की नॉलेज भी, और एक्सपेरिमेंशियल नॉलेज भी जरूरी है ही है। अब वो क्या कहता है, सोशल स्टडी या सामाजिक समाज का आपका अन्य सब्जेक्टों के साथ सामाजिक अध्ययन एवं भाषा। यस, उसका भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ कैसे है? आपके साथ लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ लिटरेचर। आपकी भाषा क्या है? आपकी भाषा क्या है बेटा? आपकी लिटरेचर है, आपके ऐसे हैं, आपके नॉर्म्स हैं। आप आपके पास दो सब दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप एसएसटी भी जो आपकी लैंग्वेज उसी में पढ़ते हो। तो हाँ, हमारा एसएसटी का हमारे भाषा के साथ भी संबंध है। मैथमेटिकल लैंग्वेज बता दिया। आप कौन सी टेक इसमें रह रहे हो, साइंस और टेक्नोलॉजी में की एज में रह रहे हो, नहीं रह रहे? यस एवरीवन, आप विज्ञान और तकनीकी एज में रह रहे हो या नहीं रह रहे? आप हाँ जी रेडियो, मैम, रह रहे हैं। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल्स, सब चीजें आप अपनी लाइफ में यूज करते हो, और इसका डायरेक्ट हमारे इन्फ्लुएंस हमारी एसएसटी पर पक्का आता ही आता है। अब आता है सोशल स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक टीचिंग। सोशल स्टडी का एवं उद्देश्य महत्व क्या है? ये आपके अंतर्गत प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना तथा उत्तम नागरिकता का विकास करना। ये कौन सिखाता है आपको? यस, आपके अंतर्गत। बेटा यहां तक आ गया सबको समझ में? देखो, राष्ट्रीय यस एकता, मैम। देश प्रेम की भावना का विकास करना तथा विश्व बंधुत्व एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना भी, डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप, नेशनल इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स टू लर्न लिवलीहुड। आप अपना जीवन कैसे अर्जित करोगे, आप पैसा कैसे कमाओगे, ये चीज भी कौन सिखाता है आपको बेटा? एसएसटी ही सिखाती है आपको, सामाजिक विज्ञान ही सिखाती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो ध्यान से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपकी इंटरनेट है, आपकी जो एनसीईआरटी है, उसने भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। क्या क्या रखे हैं? वो आपके अंतर्गत इंटरेस्ट पैदा करती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। और किसने? एनसीईआरटी। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या एनसीईआरटी ने भी सोशल साइंस के बारे में लिखा है? हाँ बेटा, एनसीईआरटी ने भी सोशल साइंस के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखो वो क्या कह रहा है साथ के साथ, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल स्टडीज टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सामाजिक विज्ञान, बेटा यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी मैम। अब फिर बाल विकास में सामाजिक अध्ययन का योगदान। क्या बाल विकास में भी सामाजिक योगदान है या नहीं है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को योग्य बनाता है, यह बच्चों को न्याय, स्वतंत्रता, डेवलपमेंट, नॉलेज, जस्टिस, समानता, इक्वेलिटी, ये सब चीजें आपको कौन सिखाता है? आपके सारे आर्टिकल्स किस में लिखे हैं? इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, साइंस में लिखे हैं बेटा, या मैथ में? आर्टिकल 1421 ए, हिंदी किस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट है, ये सब किस में लिखे हैं बेटा? हिंदी एसएसटी में लिखे हैं ना बेटा, इंग्लिश। इसमें लिखे हैं ना? आप एग्रीकल्चर से कैसे पैसा कमाओगे, ये सब चीजें आपकी कहाँ पे लिखी हैं? आपके एसएसटी में ही एसएसटी में। लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या यस क्या मैम। आता है देखो, टीचिंग मेथड्स ऑफ सोशल स्टडी। आप कौन कौन से टीचिंग मेथड इसके अंतर्गत यूज कर सकते हो? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर दे रखा है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? सरल से जटिल की ओर। आप बच्चों को सिंपल से मुश्किल की ओर लेके जाते हो। नॉन टू अननोन, बच्चों को जिस चीज की नॉलेज नहीं होती उसके बाद बच्चों को उसकी तरफ लेके जाते हो, सबसे पहले बच्चों को सिखाते हो। फ्रॉम स्पेसिफिकेशन टू जर्नलाइजेशन, कि इसके अंतर्गत आप बच्चों के स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू उनकी जनरल नॉलेज दूर करते हो। तो आ जाता है कि आप कौन कौन से टीचिंग मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाओगे। सिंपलिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी, सरल से जटिल की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, और विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर कौन सा मेथड आ जाता है? इंडक्टिव या डिडक्टिव? एग्जामिनर दे देगा
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेथड यूज होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, और नॉन टू अननोन में कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है। उसके बाद देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सामाजिक अध्ययन का शिक्षण क्या क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कौन सी आई थी? पूनम बेटा, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी कौन सी आई थी? 1960 एनसीआर तो कुछ भी कुछ खास नेशनल। रेगुलेशन लगा ही नहीं थे। तो सबसे पहले आपकी आई थी 1986 वाली, आई थी नहीं आई थी बेटा? यस मैम। यस या नो? यस मैम आई थी। तो उसमें क्या क्या यस चेंजेस हुए मैम। थे देखो। राष्ट्रीय शिक्षा जो 1986 में आई थी, इस समीक्षा में वर्ष 1990 में प्रोफेसर यशपाल ने इसका गठन किया था। आई 1986 में थी। देखो वो क्या कह रहे हैं बेटा, दिस पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1986। फॉर्मुलेटेड तो आ तो 1986 में गई थी, पर 1992 में प्रोफेसर यशपाल ने इसमें कुछ चेंजेस किए थे। क्या किए थे? इसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो क्या क्या था? शिक्षा में एक रूपता लाना तथा सभी को शिक्षा सुलभ करवाना। ये कब आया था ये पॉइंट? 1992 में आया था बेटा। ये किसने दिया था? प्रोफेसर यशपाल ने दिया था। और किसकी पॉलिसी पे दिया था? 1986 की पॉलिसी पे दिया था। बुनियादी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा बालिका शिक्षा पर बल देना, प्राइमरी एजुकेशन को बनाए रखना और गर्ल्स एजुकेशन पर जोर देना। नवोदय विद्यालय, ये हमने किया हुआ है, यस या नो? नवोदय विद्यालय का कहीं भी आएगा तो आप किस पे टिक करोगे बेटा? 1986 पे। पर इसमें फिर हमारी 1992 में कुछ चेंजेस आए थे। जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है, जो आपकी सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन है, उसमें आप व्यवसायीकरण, वोकेशनल एजुकेशन लेके आओगे। राज्यों में फ्री विश्वविद्यालयों की स्थापना भी करनी है, फ्री यूनिवर्सिटीज भी लेके आनी है ताकि बच्चे उसमें एडमिशन ले सके। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भी सुदृढ़ वो बनाना है। ऑल इंडियन टेक्निकल एजुकेशन को भी अच्छा बनाना है। उसके बाद आया था तुम्हारा एजुकेशन विदाउट बर्डन, जो 1993 में आया था। लर्निंग विदाउट बर्डन किसने कहा था? नेशनल एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ यशपाल ने कहा था। उसमें भी कहा, क्या कहा था कि हमें बच्चों को क्या सिखानी है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं सिखाना। यही बोला गया था, यस या नो? कि हमें बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं सिखाना, हमें बच्चों को क्लास के बाहर भी एजुकेशन देनी ही देनी है। ठीक है। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसे जनरल नॉलेज में भी आएगा, हर जगह क्वेश्चन आएगा। तो देखो सुनो, जो आपकी ये है, क्या कह रहा है सुनो। भारतीय सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को, कब आई थी? 29 जुलाई 2020 को आई थी। किसने दी थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यस, देखो बेटा क्या दे रखा है, MHRD, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल बाद आई थी? 34 साल बाद, 34 इयर्स बाद आई थी। ये इसका ये कि हमें 2030 तक ऑल ओवर डेवलपमेंट करना ही करना है। कब आई थी? 29 जुलाई 2020 को आई थी। MHRD ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को ये दी थी। 34 इयर्स बाद आई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा 1986 को ही इसने टॉपिक, मेन टॉपिक बनाया था। 1986 के बाद सीधा बेटा यही आई थी। 1992 में सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, पॉलिसी नहीं आई थी बेटा। ठीक है। यह नीति वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन किसने दी थी? कस्तूरी रंजन ने। किसने दी थी बेटा? कस्तूरी रंजन ने दी थी। इस नीति के अंतर्गत यह 10+2 से हटाकर क्या हो गई थी? तुम्हारी कई बार हो चुकी है 5+3+3+4 हो चुकी है। देखो ये तुम्हें पता है, 3 से 8, 3 से 8 साल तक बच्चा 5 में पढ़ेगा। 3, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18। यस या नो? फिर देखो नई शिक्षा नीति में, न्यूज एजुकेशन पॉलिसी में जेंडर इंक्लूजन फंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेंडर इंक्लूजन फंड।
इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि सभी को शिक्षा देनी ही देनी है। उसके बाद देखो प्रखा, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण के रूप में प्रखा दे रखा है। ये एनएससी ने, नेशनल असेसमेंट क्रेडिट ने दिया था प्रखा, कि हर बच्चों का सर्वांगीण विकास होना है, सब बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना ही होना है। परफॉर्मेंस, अप्रेजल, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म मैं तुम अभी सब बच्चों को लिख के भेजूंगी। एआई पे आपकी सारी एजुकेशन उन्होंने क्या कहा है, किस पे आधारित होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होना चाहिए। उच्च शिक्षा में संकलन नामांकन अनुपात में 2035 तक 50%, कितना बढ़ेगा आपका हायर एजुकेशन में, 50% तक सभी बच्चों का एनरोलमेंट होना ही चाहिए। और 3.5 करोड़, कितनी सीटें आपको जोड़ने की कोशिश की गई है, 3.5 करोड़। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हायर एजुकेशन में 2035 तक कितना एनरोलमेंट हो जाना चाहिए। हायर एजुकेशन है बेटा, दोबारा रिपीट करिए, जो कॉलेज की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का 50% और 2030 तक सकल अनुपात की और सारी का कितना हो जाना चाहिए, 100%। और बाकी एजुकेशन का 2030 तक 100% सब बच्चे एनरोल हो जाने चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इस नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य, तो आप कितना परसेंट दोगे, जीडीपी 6%। मल्टीपल एंट्री एंड डिसेंट्री सिस्टम, कि बच्चा आ भी सकता है जा भी सकता है, ये बात भी किसने बोली है, आप किसने बोली है, आप अपार आईडी और एबीसी आईडी बन रही है आप सबकी आजकल, यस या नो, तो वो भी इसी ने बात बोली थी। 3 से 4 साल की एजुकेशन पॉलिसी किसने बोली थी, इसी ने बोली थी। अब आता है आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में पूनम बताएगी बेटा क्या क्या है, बता। यस पूनम बेटा, एनसीएफ 2005। यस मैम। देखो वही चीजें हैं। एनसीएफ 2000, हाँ बता बेटा। एक मिनट। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने भारत के जीवन पर भी, पर्यावरण पर भी उन्होंने बात की थी। हाँ, और एन से देखो इसमें सारे राष्ट्रीय 2005 में उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन ये भी बोला था कि बच्चों को बाहरी शिक्षा पर बल कम ज्यादा से ज्यादा देना है। और बीएड के लिए भी बहुत ज्यादा सुधार किए गए थे, क्या बेटा, यस या नो। उसके बाद देखो इसमें फिर तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। यस मैम। आज कम बच्चे आए, क्या बात है, सारे ठंड में। उसके बाद देखो विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम कैसे था। प्राय कि आपका ये 2005 में आया था बेटा। प्राइमरी लेवल पर इस स्तर पर जो आपका सोशल साइंस है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चों को क्रियाकलापों को में संलग्न कर आसपास के वातावरण से। अब देखो पहले आप एसएसटी पढ़ते थे, आजकल छोटे बच्चे क्या पढ़ते हैं, ईवीएस। आपका ईवीएस भी एसएसटी और साइंस का मेल है, ये क्वेश्चन एक आ सकता है। ईवीएस के अंतर्गत क्या आता है, ईवीएस के अंतर्गत आपका एसएसटी और साइंस ही आता है बेटा। वो कह रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी लेवल है उसमें बच्चों को इतना एंगेज रखना है कि बच्चे एनवायरमेंट से जुड़े। एनवायरमेंट से कैसे जुड़ेंगे, फिजिकली, बायोलॉजिकली, सोशली एंड कल्चरल। उसके अंतर्गत बच्चों को सारे मिडिल लेवल में आपको अपनी एसएसटी ऐसी बनानी है जिसमें प्राइमरी लेवल पे आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी नहीं लेके आओगे, क्या बेटा, प्राइमरी लेवल पर आप क्या लेके नहीं आओगे, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी लेके नहीं आओगे। मिडिल लेवल पर आप क्या लेके आ जाओगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। हायर लेवल पे बच्चा अपनी सब्जेक्ट का चॉइस खुद करता है, या तो उसे एमए ज्योग्राफी करनी है, या उसे एमए हिस्ट्री करनी है, या उसे एमए इकोनॉमिक्स करनी है, वो क्या करना चाहता है, ताकि वो अपना व्यवसायीकरण कर सके, उसको वोकेशनल एजुकेशन मिल सके। ओके, अब देखो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित है। समाज के धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष या सांस्कृतिक पक्ष, सभी, यस या नो। यस मैम। हाँ, सभी मैम। अब देखो लास्ट क्वेश्चन से करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है।
आप कौन आप सा अब है ये मैम? कह रहे अच्छा, हैं लास्ट। भावनात्मक समरण पर बल होना चाहिए खाली दिमाग पर, या विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, या विषय वस्तु की, या इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। आप बेटा वैज्ञानिक उसका ही करोगे ना? यस मैम, वैज्ञानिक खोज का ही। हाँ, उससे ऊपर वाला देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हें जो चीज समझ में नहीं आए, देखो इसमें से बेटा ये वाला टॉपिक पक्का कर लेना सभी बच्चे। फिर है सामाजिक विज्ञान के हाँ। बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 16th क्वेश्चन पढ़ रही हूँ बेटा मैं, देखो ये कह रहे हैं कौन सा क्वेश्चन गलत है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, इसमें तो मैम पहला ही है। सम्मान आदि। यस, 16th का, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ऐसा थोड़ी है बेटा। सामाजिक विज्ञान में विज्ञान का भी शामिल है ना, कह रहे वैज्ञानिक नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मकता की नींव रखता है। यस या नो? विश्लेषणात्मक और सृजनात्मकता की नींव रखता है ना? अंजू नहीं आए बेटा ये वाला टॉपिक समझ में? हाँ जी मैम, आ गया। आ गया, आसान टॉपिक है। कल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कराए थे, उसमें हाँ। कोई दिक्कत? नहीं मैम, इंग्लिश वाले में तो बिल्कुल नहीं है अब तो। अब मैंने कहा है ना बेटा, सिर्फ पहले एक क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्या है, पूरा पैराग्राफ पढ़ो ना, तुम डर जाते हो, हाँ इतना बड़ा पैराग्राफ, उसका क्वेश्चन पढ़ो, उसी का आंसर ढूंढो बेटा। मैम, हम्म, आपसे एक बोलो। रिक्वेस्ट है, वो जीन प्याजे वाला टॉपिक है ना, और वाइगोस्की वाला, हाँ